गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस राज्य में गायों को पालने के लिए पशु मालिकों को 1 साल का लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। तो राजस्थान सरकार द्वारा ये नया नियम लाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के नए नियमों ने पशु मालिकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। प्रदेश में अब गायों को पालने के लिए पशु मालिकों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। राज्य में शहरी क्षेत्रों की कैटेगरी में आने वाले घरों में गाय भैंस रखने के लिए 1 साल का लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। गाय को रखने के लिए 100 गज की जगह भी रखनी होगी। यदि जानवर भटकते हुए पाया जाता है तो मालिकों पर 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। गहलोत सरकार ने नए गोपालन नियम लागू किए हैं जिसके अनुसार गाय और बछड़े से अधिक मवेशी होने पर लाइसेंस रद्द भी किया जा सकेगा। तो ध्यान रखना ये नियम है वो सभी नगर निगमों एवं परिषदों में लागू होंगे। 1 साल का लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? तो हाल ही में चूरू जिले के जिला कलेक्टर को यह पुरस्कार दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चूरू जिले के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को पुरस्कार मिला है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को हाल ही में नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह के दौरान 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। खेलो इंडिया अभियान के तहत जिले में उत्कृष्ट कार्यों और बेहतर उपलब्धियों के लिए चूरू जिले को मिले इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला कलेक्टर को 20 लाख रुपए का चेक तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया था। तो चूरू के जिला कलेक्टर है सिद्धार्थ सिहाग, जिनको ये पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? खेलो इंडिया अभियान में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया था। ये पुरस्कार जिले में विकसित खेल केंद्रों, खिलाड़ी द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक, महिला खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व, फिट इंडिया, खेलो इंडिया में जिला प्रशासन द्वारा किए गए नवाचार में युवा खिलाड़ियों को व्यापक भागीदारी के लिए दिया गया है। चूरू जिले के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को सिविल सर्विस डे पर जो राष्ट्रीय स्तरीय समारोह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जवाहर कला केंद्र में जो जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो राजस्थान के जवाहर कला केंद्र में जयपुर थिएटर फेस्टिवल है, इसका आयोजन 25 अप्रैल से किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्र जवाहर कला केंद्र जयपुर में 25 से लेकर 29 अप्रैल तक जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ये 5 दिवसीय उत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर तथा तारामणि फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। 21 अप्रैल को जयपुर थिएटर फेस्टिवल के दौरान होने वाले नाटकों के पोस्टर का विमोचन किया गया था। इसी के साथ ही 5 दिनों तक अलग अलग नाटक का मंचन जेकेके में किया जाएगा। जाने माने कथाकार विजयदान देथा की जो रचित कहानी है खेचुली, जिसका राजस्थानी भाषा में मंचन होगा। तो जयपुर थिएटर फेस्टिवल जो 25 से लेकर 29 अप्रैल तक आयोजित होगा और यह मुख्य रूप से कला तथा संस्कृति मंत्रालय राजस्थान द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट है, हाल ही में 23 अप्रैल को होने वाले पेरिस बुक फेयर में राजस्थान के किस कलाकार के जीवन पर आधारित पुस्तक को लॉन्च किया जाएगा? तो हाल ही में आपको पता होगा कि 23 अप्रैल को पेरिस बुक फेयर जिसका आयोजन किया जाना है, जिसमें राजस्थान के कलाकार रईस भारती के जीवन पर आधारित पुस्तक को लॉन्च किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इस पुस्तक को पेरिस बुक फेयर में लॉन्च किया जाएगा 23 अप्रैल को। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पेरिस बुक फेयर में राजस्थान के कलाकार रईस भारती के जीवन पर आधारित किताब राजस्थान के दिल की धड़कन में रईस भारती, इसकी लॉन्चिंग होगी इस पुस्तक की। 23 अप्रैल को होने वाले इस बुक फेयर में फ्रांसीसी राइटर मार्टिन ले कोजो द्वारा लिखी किताब का भी विमोचन किया जाएगा। मार्टिन ने कोरोना काल में 180 पेज की किताब को लिखने में 10 माह का समय लगाया, जिसमें रईस भारती की राजस्थान से फ्रांस तक की यात्रा राजस्थानी कल्चर मोमेंट्स को एक खास जगह दी गई है।
शुरुआत में ये किताब फ्रेंच भाषा में लॉन्च हो रही है, लेकिन थोड़े समय बाद अन्य भाषाओं में भी इसको प्रकाशित किया जाएगा। तो रईस भारती के जीवन पर आधारित इस पुस्तक का विमोचन है वो पेरिस बुक फेयर में 23 अप्रैल को किया जाएगा। फ्रांस का ये 42वां बुक फेयर है जिसमें इंडिया को बतौर गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो राजस्थान में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 जिसका आयोजन 30 अप्रैल से किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 2 साल बाद जो राष्ट्रीय स्तर का सहकार मसाला मेला 2022 जिसका आयोजन 30 अप्रैल से लेकर 9 मई तक किया जाना है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के दक्षिण परिसर में इसका आयोजन किया जाना है। कोविड-19 के कारण 2 वर्षों से इस मेले का आयोजन नहीं हो सका है। यह 10 दिवसीय मेला जो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 इसका मुख्य उद्देश्य जयपुर के रहने वालों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण मसाले उपलब्ध करवाना है। सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो कई वर्षों से सहकार मसाला मेले का आयोजन करते हुए जयपुर वासियों को शुद्ध मसाले उपलब्ध कराने की पहल करता आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा की जन लेखा समिति में सभापति किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा विधानसभा की जन लेखा समिति में सभापति नियुक्त किया गया है गुलाब चंद कटारिया को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अंतर्गत प्रक्रिया के नियम 230(1), 231 तथा सहपठित नियम 232(1) के प्रावधानों को लागू किया जाना निलंबित कर जन लेखा समिति और प्राकलन समिति क तथा ख का आनुपातिक प्रतिनिधित्व का आधार पर गठन किया था। विधानसभा सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया है कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने जन लेखा समिति में गुलाब चंद कटारिया, इसके अलावा प्राकलन समिति क में राजेंद्र पारिक और प्राकलन समिति ख के अंतर्गत दयाराम परमार को सभापति नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर संजीव कुमार माथुर को किसके द्वारा आउटस्टैंडिंग एजुकेशनलिस्ट एंड रिसर्चर इन मैनेजमेंट 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया था? तो ये पुरस्कार इनको प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया था, तो उस समय के परिवहन मंत्री थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर संजीव कुमार माथुर को आउटस्टैंडिंग एजुकेशनलिस्ट एंड रिसर्चर इन मैनेजमेंट 2021 अवार्ड से सम्मानित किया था। अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए तत्कालीन परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उनको यह पुरस्कार दिया था। डॉक्टर संजीव कुमार माथुर जिनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है और वर्तमान में जो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री है वो है ब्रजेंद्र सिंह ओला। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी की कृतियों के चूरू निवासी साहित्यकार दुलाराम सारण द्वारा किए गए राजस्थानी अनुवाद का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका विमोचन सीएम अशोक गहलोत ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महात्मा गांधी जी की कृतियों के चूरू निवासी साहित्यकार दुलाराम सारण द्वारा किए गए राजस्थानी अनुवाद जिसमें सर्वोदय, मंगल प्रभात और आत्मकथा सांचरा तजर्बा का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। 30 जनवरी 2022 को गांधी स्मृति शहीद दिवस के अवसर पर यह विमोचन हुआ था। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गांधी साहित्य युवाओं के बीच अधिकाधिक पहुंचे, इसकी सामयिक जरूरत है और अहिंसा विभाग है वो एकमात्र राजस्थान सरकार द्वारा इसको लेकर शुरू किया गया था। तो चूरू जिले के निवासी है साहित्यकार दुलाराम सारण, इनके द्वारा महात्मा गांधी जी की कृतियों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सहयोग से किस शिक्षण संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सहयोग से आईआईटी जोधपुर में यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापना की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सहयोग से जो आईआईटी जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित किया गया है, ये सेंटर सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी की तकनीक को विकसित करेगा। सबसे अधिक समय तक सूर्य की रोशनी सूर्यनगरी जोधपुर में उपलब्ध रहती है और इस सेंटर को इसको ध्यान में रखकर जोधपुर में स्थापित किया गया है। लॉन्च किए गए इस सेंटर का लाभ जोधपुर की इंडस्ट्री को मिलेगा और नए उद्योग यहाँ पर स्थापित किए जा सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
वेस्ट इंडीज़ के किस स्टार क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के स्टार क्रिकेटर कायरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ये वेस्ट इंडीज़ के स्टार क्रिकेटर कायरन पोलार्ड, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वेस्ट इंडीज़ के स्टार क्रिकेटर कायरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। कायरन पोलार्ड ने वेस्ट इंडीज़ के लिए साल 2007 में डेब्यू किया था और उन्होंने इसी साल फरवरी में भारत के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मुकाबला खेला था। कायरन पोलार्ड ने वेस्ट इंडीज़ के लिए 123 वनडे मैच खेले हैं, जबकि 101 टी20 में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्हें कभी भी टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला था। तो हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को कितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर अजय कुमार सूद, जिनको 3 वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को 3 साल तक के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है। प्रोफेसर अजय कुमार सूद को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था, जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये ग्राफीन और नैनो टेक्नोलॉजी पर अपने अग्रणी शोध के लिए जाने जाते हैं। जो प्रोफेसर अजय कुमार सूद है वो हाल ही में आपको बता दें कि IISc बेंगलुरु में मानद प्रोफेसर के रूप में और प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद में ये सदस्य भी रह चुके हैं। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता के नामांकन में किस जिले को पूरे राज्य में पहला स्थान दिया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता के नामांकन में किस जिले को पूरे राज्य में पहला स्थान दिया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।